नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं MJB ITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे ज्यामिति में कितनी प्रकार की आकृतियां होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आकृतियों में आकृतियाँ केवल दो ही प्रकार का होता है, एक द्विविमीय आकृति और एक त्रिविमीय आकृति। हम जानेंगे कि द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं और त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं। देखिए, द्विविमीय नाम से यह स्पष्ट है। द्वि यानी दो, विमी यानी भुजा, जिसमें केवल दो भुजाएं यानी दो ही, जिसका केवल हम निकाल सके, जैसे उसका केवल क्षेत्रफल निकल सके, वैसी आकृतियां जिसका केवल क्षेत्रफल निकल सके उसे द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। और ऐसी आकृतियां जिसका क्षेत्रफल के साथ हम आयतन भी निकाल सकें उसे त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। तो द्विविमीय आकृतियां में क्या क्या आता है, तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, आयत, ये सब द्विविमीय आकृतियां हैं। इसमें हम केवल इसका परिमाप निकाल सकते हैं, इन सभी आकृतियां का निकाल सकते हैं परिमाप, और इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम बात करें त्रिविमीय आकृति की, तो इन सब आकृतियों का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं, इसका हम चाहे तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे द्विविमीय आकृति के बारे में। द्विविमीय आकृति में सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो चलिए त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज है क्या। तो देखते हैं त्रिभुज द्विविमीय आकृति में। सर्वप्रथम त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज के भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आ जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बाद आएगा आपका इसमें विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इन त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इस समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा ABC, जिसकी भुजा है A, तो इसकी सब भुजा A होगी। और अगर ये त्रिभुज समबाहु है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होगा, सब परिमाप होता है समस्त भुजाओं का योग, समस्त भुजाओं का योग। इसमें तीनों भुजाएं हैं A प्लस A, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3A। अब देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का। तो अगर कहा जाए समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो अंतः कोणों का योग, तो इसका योग हो जाएगा 180 अंश। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसके लिए आप चाहें तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की सहायता से किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग फाइंड कर सकते हैं। और फार्मूला होता है 2n - 4 × 90, यानी 2 × n - 4 × 90। अगर 3 भुजाएं हैं तो n बराबर रखेंगे 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 2 × 3 - 4 × 90। इसको हल करेंगे आप, 3 दूना के 6 - 4 × 90, तो ये आपका हो जाएगा 180
80 अंश। यानी अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है तो n का मान 4 रखेंगे, पंचभुज होगा तो n का मान 5 रखेंगे, खष्टभुज होगा तो 6 रखेंगे, तो उसके अंतः कोणों का योग आ जाएगा। अब ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब इस समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए इसके लिए आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, या इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहती हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज या इसी को हम अधिक कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं। यानी विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, सब भुजाओं की माप अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसका अंतः कोणों का योग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के बाद हमारा बचता है समद्विबाहु, समकोण, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।